नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ तीसरे नंबर का माह होता है। यह चैत्र और वैशाख माह के बाद आता है। इस बार ज्येष्ठ की शुरुआत अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 24 मई 2024 से हो गई है। आओ जानते हैं कि इस माह में क्या खाएं और क्या नहीं। इस माह के 10 नियम। ज्येष्ठ माह में क्या खाएं और क्या नहीं। इस माह बेल खाना चाहिए या बेल का रस पीना चाहिए। इस माह में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और लस्सी में तुकमरी का उपयोग करना चाहिए। इस माह में लहसुन, राई, गर्मी करने वाली सब्जियां और फल नहीं खाना चाहिए। इस माह में बैंगन खाने से दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। यह संतान के लिए शुभ नहीं होता है। इस माह में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले फलों का उपयोग काफी लाभदायक होता है। ज्येष्ठ माह में इन गलतियों से घर में आती है दरिद्रता, नाराज होती है माँ लक्ष्मी। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह संकट मोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी, इसलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में कुछ कार्यों को करना वर्जित है। इन कार्यों को करने से इंसान को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में हर एक मास का अलग अलग महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा माह ज्येष्ठ मास को कहा जाता है। इसे जेठ मास भी कहते हैं। बता दें कि इस साल 24 मई से शुरू होकर 23 जून तक ज्येष्ठ मास रहेगा। यह मास काफी खास होता है क्योंकि इस मास शनि भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा इसी माह में भगवान हनुमान पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास भगवान सूर्य और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जानिए ज्येष्ठ मास के दौरान क्या ना करें गलतियां। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है। इस ग्रह को साहस, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ भी है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान श्री राम से मिले थे। इसी के कारण ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ माह में इन गलतियों से घर में आती है दरिद्रता, नाराज होती है माँ लक्ष्मी। पहली गलती, माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ होता है। दूसरी गलती, ज्येष्ठ मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह देर तक सोने से बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जल्दी उठकर स्नान करें और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। इस महीने दिन में भी नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इस मास देर तक और दिन में सोने वाले व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं। तीसरी गलती, सूर्य को जल देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी सूर्य को जल चढ़ाते समय उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धार में से ही सूर्य देव के दर्शन करें। चौथी गलती, इस मास शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। पांचवी गलती, इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इसका अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। छठी गलती, ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस मास हल्का और सादा भोजन करें। सातवीं गलती, ज्येष्ठ माह में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो इसे जरूर पानी पिलाएं। आठवीं गलती, ज्येष्ठ माह में पानी की बर्बादी करने की गलती ना करें। ऐसा करना देवी देवताओं को नाराज कर देता है और व्यक्ति को गरीब बना देता है। माना जाता है कि इस समय में पानी का बेवजह बहना धन को भी पानी की तरह बहा देता है। लिहाजा दरिद्रता, गरीबी से बचना है तो पानी का बहुत सोच समझकर उपयोग करें। नौवीं गलती,
ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार का बहुत महत्व है और इसलिए इन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार को ना तो उधार पैसा दे और ना ही किसी से धन उधार ले, वरना मंगलवार को धन का ऐसा लेन देन आपको कर्ज के बोझ तले दबा देगा और तेजी से गरीब बनाएगा। ज्येष्ठ माह में करें यह काम। पहला काम, ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस मास में गंगा स्नान करें और अगर संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। दूसरा काम, ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। तीसरा काम, इस महीने में मंत्र जाप करने से मन शांत होता है, साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। चौथा काम, ज्येष्ठ मास में जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए, इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिल सकते हैं। पांचवा काम, ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान करने से लाभ हो सकता है, इसलिए जल का दान अवश्य, और इस मास में तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। वैशाख माह के 10 नियम। पहला नियम, इस माह में जल की पूजा की जाती है। इस माह में जल को लेकर 2 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। दूसरा नियम, घाघ ने कहा कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में दिन में सोता है वह रोगी होता है। तीसरा नियम, ज्येष्ठ के माह में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। चौथा नियम, ज्येष्ठ माह में दोपहर में चलना खेलना मना है। इन महीनों में गर्मी का प्रकोप रहता है, ज्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पांचवा नियम, ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करना वाला निरोगी रहता है और धनवान बन जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ज्येष्ठामूलं तु यो मासमेक भक्तेन संक्षिपेत ऐश्वर्यम तुलम श्रेष्ठम पुमान स्त्री वा प्रपद्यते। छठा नियम, इस माह तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से जातक बचा रहता है। इस माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सातवां नियम, ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की प्रभु श्रीराम से मुलाकात हुई थी, इसीलिए इस माह में हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। आठवां नियम, इस माह का स्वामी मंगल है, इसीलिए इस माह में मंगल का दान करना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। नौवां नियम, ज्येष्ठ माह में जल संरक्षण का कार्य करने के महत्व है। 10वां नियम, इस माह वरुण और सूर्य देव की पूजा करने का भी महत्व है। वरुण जल के तो सूर्य देव अग्नि के देवता है। यहाँ दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।